शहर में मौसम आज कुछ ज्यादा ही खराब था। कड़कड़ाती बिजली और तेज गरजते बादलों के साथ पिछले 2 घंटे से झमाझम होती बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। आमतौर पर तो इसी शहर का बाजार तकरीबन रात 10 बजे तक खुला रहता था, पर आज घनघोर बारिश और खराब मौसम के चलते दुकानों के शटर वक्त से पहले ही गिर चुके थे। साथ ही शहर के कई हिस्सों में बिजली भी गुल थी, जिस वजह से इस बरसते हुए पानी के बीच सड़क पर कुछ एक 4 पहिया वाहनों के अलावा सिर्फ कुछ जरूरतमंद एवं नियमित दिनचर्या वाले लोग ही आते जाते दिखाई पड़ रहे थे, वह भी छाती के साथ। इन्हीं चंद 4 पहिया वाहनों में एक सरकारी कार शहर के नए पुलिस कप्तान आनंद दीवान की भी थी। दीवान का लखीमपुर जिले से 2 दिन पहले ही इस शहर में स्थानांतरण हुआ था और आज ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, पर दिन भर शहर के कई थानों का भ्रमण किया और दफ्तर का काम निपटाने के बाद पिछली सीट पर बैठे एसपी साहब अब गहरी थकान लिए हुए अपने सरकारी आवास की ओर जा रहे थे। कार की ड्राइविंग सीट पर उनका सरकारी ड्राइवर एवं बगल वाली सीट पर गनर बैठे हुए थे, जबकि अत्यधिक थकान के कारण इस दौरान बीच बीच में हल्की हल्की वे झपकी भी ले रहे थे। तभी अचानक से ब्रेक लगने की एक जोरदार आवाज के साथ एक झटके से गाड़ी रुक गई। एसपी साहब का सिर कार की अगली सीट से टकराते टकराते अचानक से बच गया। तभी एसपी साहब चौंक कर तुरंत से बोले, क्या हुआ मनोहर, ऐसे ब्रेक क्यों लगाया? क्या कोई बात है? अब जैसे ही उन्होंने ये बोला, एसपी साहब ने अपने ड्राइवर को झल्लाते हुए उनसे ये सब बात पूछी। तब उसके बाद उनके ड्राइवर ने कहा, सॉरी सर, पर कार के सामने अचानक से कोई आ गया था। कार को सड़क पर ही रोककर गनर नीचे उतरा तो उसने देखा कि लगभग 35 साल की एक महिला उनकी कार से बोनट के ठीक सामने बदहवास सी खड़ी है। तेज बारिश के कारण उसका भीगा हुआ चेहरा एकदम साफ तो नहीं दिख पड़ रहा, पर पास जाने पर गनर ने देखा कि वह महिला बेहद परेशान है और बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रही है। हेलो मैडम, यही गाड़ी मिली थी क्या अभी सुसाइड करने के लिए आपको? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो कल मीडिया में हम पुलिस वाले और हमारे साहब को विलेन बनाकर दिखाया जाता। चलिए हटिए सामने से। गनर की बात सुनकर वह महिला करीब आ गई और उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह जानबूझकर इस गाड़ी के सामने आई है। वह एसपी साहब से मिलना चाहती है। गनर की बात सुनकर महिला ने पूरी बात बताई और गनर ने उसे सुबह आने को कहा, पर वह लगभग रोते हुए हाथ जोड़कर एसपी साहब से मिलने की गुहार लगाने लगी। एसपी आनंद दीवान एक बेहतरीन और होनहार पुलिस अधिकारी थी। उन्हें जनता की उतनी ही चिंता रहती थी जितनी कार के बाहर महिला का हंगामा होते देख वह स्वयं भी कार से उतर आई। हालांकि कार में इस वक्त छाता मौजूद नहीं था, पर फिर भी उन्होंने बारिश में भीगना मुनासिब समझा। एसपी साहब को अपने सामने देखकर वह महिला बेहद भावुक हो गई और जोरों से बिल खिलाते हुए उसने अपनी करुणामयी समस्या उन्हें सुनाई। महिला ने बताया कि वह पास की ही गली में स्थित एक छोटे से फ्लैट में रहती है। उसका पति अत्यधिक शराब पीता है, साथ ही उसका किसी दूसरी महिला से चक्कर चल रहा है। उनका एक 7 साल का बेटा है। आज उनके पति ने उस दूसरी महिला के साथ मिलकर उसे
और उसके बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई है। उन्होंने फ्लैट के ही एक बंद कमरे में उसे और उसके बेटे को बंद करके जहरीली गैस का रिसाव कर सारे कमरे में कर दिया है, जिससे कि दोनों की मौत हो जाए। अंतिम समय में किसी तरह से खिड़की के रास्ते वह तो बाहर निकल कर गया, पर उसका बेटा अभी भी उसी कमरे के अंदर बंद है। अगर उसे जल्दी नहीं बचाया जाए तो उसकी जान चली जाएगी। महिला की बात सुनकर एसपी साहब ने दंग रह गए। बेहद संवेदनशील मामला था। महिला को साथ लेकर वह उसके बताए गए पते पर अपने गनर सहित लगभग दौड़ते हुए गए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस को भी सूचना दे दी। जल्दी ही वह भी उस फ्लैट तक जा पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक था। उन्होंने किसी तरह से उसे तोड़कर अंदर मौजूद बंद कमरे को जैसे ही खंगाला, उनका दम घुटने लगा। अंदर सच में ही जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। आनंद दीवार और उनका गनर अपनी नाक पर रुमाल रखकर तेजी से अंदर गए। वहां एक कोने में फर्श पर उन्हें एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। महिला की गोद में एक बच्चा था, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। महिला ने उस बच्चे का सिर अपने आंचल से ढक लिया था। शायद इस कमरे में एक ही मास्क मौजूद रहा होगा, जिसे इस महिला ने अपने बेटे को पहचान दिया और खुद बिना मास्क के ही जहरीली गैस से संघर्ष करती रही होगी। एसपी साहब ने दोनों को खींचकर कैमरे से बाहर निकाला। बच्चा शायद मास्क लगाए हुए था, इसलिए उसकी नब्ज अभी चल रही है, पर उसके साथ जो महिला थी वह मर चुकी है। पर जैसे ही आनंद दीवान का ध्यान महिला के चेहरे पर गया, वह एक जोर का झटका लगा। सिर्फ आनंद दीवान ही नहीं, उसका गनर भी बुरी तरह से चौंक गया था। आखिर ऐसा कैसे संभव था? यह मृत महिला वही थी जो उनकी गाड़ी के सामने आई थी और उन्हें सारा मामला बताकर यहाँ तक लेकर आई थी। सिर्फ चेहरा ही नहीं, इस महिला ने हूबहू वैसी ही शाल लाल साड़ी पहन रखी थी जैसी महिला के उसने पहन रखी थी। इस दौरान क्षेत्रीय पुलिस और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। एसपी साहब तेजी के साथ दौड़ते हुए अपनी फूलती सांसों के साथ इस फ्लैट से बाहर निकले और चारों ओर उन्हें उस महिला को तलाशने लगे जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी। पर वहां दूर दूर तक कोई भी न था। कुछ ही देर बाद बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, ताकि जब महिला को मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया जाए। उसे ले जाते वक्त व्यक्ति स्तब्ध रह गया। एक बेहद गहरा सुकून उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। शायद वह सुकून अपने बेटे को बचा पाने का था, भूली इस समस्या को पाने का था। भले ही इस प्रयास में उसकी खुद की जान चली जाए। ऐसा बलिदान, ऐसी निस्वार्थ ममता एक माँ के अलावा भला इस संसार में कौन कर सकता है। मृत्यु के बाद भी जिसकी ममता, जिसकी दुलार अपने संतान के लिए जीवित रहता है, तो उस माँ की तुलना भला कौन कर सकता है। उस माँ ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में खुद की चिंता किए बिना पूरे
जीवन दान देने का पूरा प्रयास किया था। उसे बचाने की कोशिश भी चल रही थी। उस माँ की आत्मा का भी बस एक ही लक्ष्य था, बेटे को बचाना। ममता का ऐसा अनोखा किस्सा अपनी आंखों से सजीव देखकर एसपी आनंद दीवान की आंखें अगले कई दिनों तक आंसू में डूबी रही। उन्होंने उस महिला के हत्यारों को बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे छुपा दिया, पर अपना कर्तव्य जो पूरा किया था, साथ ही इस मासूम बच्चे के स्वास्थ्य होते ही उसे गोद लेकर एक माँ की तरह तड़पड़ाती हुई आत्मा को भी अथाह सुकून लेकर उसे भी